पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महाशिवरात्रि। शिवालयों में देखी गई श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भव्य रहा ईशा फाउंडेशन का महाशिवरात्रि महोत्सव। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया हिस्सा। शनिवार को शाम 6 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक चला आयोजन। 125 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह के साथ बागेश्वर धाम में बुंदेलखंड महाकुंभ महोत्सव का हुआ समापन। साधु संतों सहित कई बड़ी हस्तियों ने समारोह में की शिरकत। और कल से शुरू हो रहा है बाबा खाटू श्याम का 10 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेला। तैयारियां पूरी, सुरक्षा व्यवस्था के हैं पुख्ता इंतजाम। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि पर्व की। पूरे देश में महाशिवरात्रि का महापर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो या उज्जैन का महाकाल मंदिर या फिर इंदौर का खजराना गणेश मंदिर या बात करें मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित भगवान ओंकारेश्वर मंदिर की, हर मंदिर में भगवान शिव के भक्तों का सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने महादेव पर जल अर्पित किया और मनोकामनाएं मांगी। हर जगह महादेव का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही श्रद्धालु भगवान शिव और मां पार्वती के विवाहोत्सव में शामिल हुए। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इस मौके पर यहाँ बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया और विशेष आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल की बारात बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित ईशा योग सेंटर में ईशा फाउंडेशन की ओर से भव्य तरीके से महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी शिरकत की। राष्ट्रपति की उपस्थिति के मद्देनजर यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। इस महोत्सव में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस महोत्सव के दौरान रुद्राक्ष को भी अभिमंत्रित किया गया, जिसे लोग घर बैठे अपने पास मंगवा सकते हैं। इस महोत्सव की शुरुआत महाशिवरात्रि के दिन शाम 6 बजे से हुई और इसका समापन अगले दिन सुबह 6 बजे हुआ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के कृपा पात्र पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में चौथा बुंदेलखंड महाकुंभ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस महोत्सव के दौरान 125 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया गया, जिसमें देश के महान साधु संतों सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 13 फरवरी से शुरू हुए इस आयोजन में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और संतों की दिव्य वाणी का लाभ बागेश्वर धाम पहुँचे श्रद्धालुओं को मिला। वहीं इस आयोजन के दौरान विश्व कल्याण के लिए पंचकुंडी अन्नपूर्णा महायज्ञ भी हुआ। राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम के 10 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेले की शुरुआत कल से होने जा रही है, जिसका समापन 3 मार्च को होगा। इस बार मेले की व्यवस्थाओं में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। साथ ही भक्तों की भीड़ को देखते हुए मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मेले में सुरक्षा की कमान तकरीबन 6000 पुलिस के जवान और अधिकारियों के हाथ में रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से मेले को 8 भागों में बांटकर पुलिस अधिकारी व कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से मेले पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी मेले की हर गतिविधि पर नजर रहेगी। इस बार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए 20 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। जिन यात्रियों का पंजीकरण नहीं होगा, उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही इस बार 4 धाम यात्रा के नियमों में और भी कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। दर्शन के लिए इस बार टोकन व्यवस्था को भी लागू किया जा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प नहीं दिया जाएगा। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम, 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक घूमने आए। इसी के मद्देनजर राजधानी लखनऊ की 5 ऐतिहासिक इमारतों में हेरिटेज होटल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही इन ऐतिहासिक इमारतों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन 5 ऐतिहासिक इमारतों में छतर मंजिल और रोशन उद्दौला कोठी, कोठी गुलिस्ताने इरम, कोठी दर्शन विलास के साथ ही फरहत बख्श कोठी भी इन इमारतों में शामिल है, जिसमें हेरिटेज होटल बनाने की तैयारी की जा रही है।